गुजरात के चौधरी ख़ानदान के बारे में एक और पेशरफ्त भी सामने आई है, क्योंकि ये किसी को पता नहीं चल रहा है कि तहरीक इंसाफ के सदर चौधरी परवेज़ इलाही कहाँ चले गए हैं। ख़ानदानी ज़राए ये बता रहे हैं कि चौधरी परवेज़ इलाही से गुज़श्ता रात से राबता नहीं हो रहा है। परवेज़ इलाही गुज़श्ता रात खामोशी से घर से चले गए। गुज़श्ता शाम जब वज़ीर आज़म चौधरी शुजात के घर गए तो परवेज़ इलाही घर से चले गए थे और अभी उनसे राबता नहीं हो रहा है। तो इस खबर से मुताल्लिक़ आपके पास क्या डिटेल्स हैं? जो आपने बात की जी, इस बारे में ये कि जब कल प्राइम मिनिस्टर जो हैं जब चौधरी शुजात से मिलने हैं तो ये अचानक घर से चले गए थे परवेज़ इलाही। लेकिन अभी तक जो घर वालों को जराए हमारे हमने बहुत कोशिश की राब्ता करने की उनसे कि बताया जाए वो कहाँ है, तो उनका कहना कि हमारे जो है ना हमारे अभी जो राब्ते हैं वो नहीं है। तो अब जिस तरह जाओ मुझे नजर आ रहा है चौधरी खानदान में, क्योंकि जो परवेज़ इलाही हैं आप देख सकते हैं कि जब तहरीक इंसाफ में शामिल हुए तो एक वो ऐसे सेरेमोनियल सदर थे। जब हुकूमती पार्टी मुज़ाकरात करने गई हुकूमती पार्टी से मुज़ाकरात करने तहरीक इंसाफ के लोग गए तो उसमें पार्टी के प्रेसिडेंट ही नहीं थे, उसमें शामूद कुरैशी थे, फवाद चौधरी थे, अली जफर थे, उसमें पार्टी प्रेसिडेंट थे ही नहीं। यानी पार्टी और जो टिकटें जब पंजाब की दी गई उसमें भी उन्हें 10 टिकट भी पूरे नहीं दिए गए जो उनके पहले थे। तो जो परवेज़ इलाही वो समझ भी रहे थे कि उनकी पार्टी में हैसियत कितनी है और कितनी हैसियत रह गई है, लेकिन इस वक्त ये नहीं कहा जा सकता कि वो कहाँ है। लेकिन जो हम फोर्स ही कर सकते हैं, जो हम कह सकते हैं कि हो सकता है कि आइंदा 1-2 रोज में जब परवेज़ इलाही सामने आए हो सकता है कि वो भी तहरीक इंसाफ को खैरबाद कह के वापसी जी पॉसिबिलिटी हो सकती है, कोई भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। बहुत तेज़ी के साथ गुजरात का जो सियासी मंजरनामा है वो बदल रहा है। रईस साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। इस वक्त अशरफ मलखम ने हमें ज्वाइन किया है। अशरफ बताइए क्या तब्दीलियां आ रही हैं, क्या पेशरफ्त हो रही है, और PTI के सदर से मुताल्लिक़ ये बताइए आप कि डिफरेंसेस तो हमने देखा ही, पॉलिसी जो PTI की थी उससे इख्तलाफ रहा चौधरी परवेज़ इलाही को। बहुत सी जगहों पर अहम डिसीजन मेकिंग में चौधरी परवेज़ इलाही शामिल नहीं थे और वो तनकीद, वो एक बड़ा बहुत ही मशहूर व मकबूल एक इंटरव्यू भी उनका जिसमें उन्होंने कहा कि इमरान खान के फैसले खुद नहीं होते थे, अब उन्हें खुद करना पड़ रहे हैं। वो सारी बातें आपके सामने हैं, तो इस मंजरनामे से मुताल्लिक़ बताइए आपके पास क्या इत्तलात हैं? इसमें थोड़ी सी 2 चीजें हैं। एक तो जब चौधरी फैमिली की पॉलिटिक्स देखते हैं तो उसको गुजरात के जिले को जरूर जहन में रखना होता है, क्योंकि वही इनकी सियासत का स्ट्रेंथ वहीं से है, गढ़ वहीं है। वहाँ एक तब्दीली है जिस मुस्लिम लीग नवाज के सख्त MNA आबद रजा वो स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं थोड़े से। उनको कॉर्नर करने के लिए जरूरत थी चौधरी वजाहत हुसैन की कि वो अपनी फैमिली की पॉलिटिक्स को बचाने के लिए कम अज कम एस्टेब्लिशमेंट की उनको सपोर्ट मिल सके। उस लिहाज से जो था चौधरी आबद रजा जो है उनका रोल बहुत डोमिनेंट होता जा रहा था, क्योंकि जो चौधरी परवेज़ इलाही और चौधरी शुजात इनकी पॉलिटिक्स जो डिस्ट्रिक्ट में जाके करते हैं वो चौधरी वजाहत हुसैन ही करते हैं। वोट मांगते हैं, इलेक्शन कैंपेन मैनेज करते हैं, दूसरी चीजें मैनेज करते हैं, वो चौधरी वजाहत हुसैन ही करते हैं। उनका कहना था कि डिस्ट्रिक्ट में गुजरात में जाके मुझे वास्ता पड़ता है, आवाम से वोटों के लिए मुझे राब्ता करना पड़ता है, उसमें चौधरी परवेज़ इलाही और चौधरी शुजात का इतना रोल नहीं होता। दूसरा, जब मामला जहां तक हुआ कि फैमिली के इख्तलाफात का, ओरिजिनली जब ये इख्तलाफात शुरू हुए दोनों फैमिली के दौरान, ये पुराने इख्तलाफात हैं, नए इख्तलाफात नहीं है। जब परवेज़ इलाही पंजाब के वज़ीर आला बने पहली मरतबा तो इख्तलाफात जो सबसे पहले आए वो चौधरी परवेज़ और चौधरी वजाहत हुसैन के थे। वजह उसकी मोनस इलाही थी। चौधरी वजाहत का कहना था कि मैं ऑन ग्राउंड रहकर कैंपेन करके आपको इलेक्शन सीट्स देके जीत के देता हूँ, आपको इलेक्शन में हल्के में जाके ज्यादा इलेक्शन नहीं लड़ना पड़ता। लेकिन उस वक्त जब वज़ीर आला बने परवेज़ इलाही तो इम्पोर्टेंस ज्यादा होगी मोनस इलाही की उनका बेटा होने के नाते से। उस पे चौधरी वजाहत हुसैन के उस वक्त से इख्तलाफात चौधरी परवेज़ इलाही से चले आ रहे थे जो अब भी मौजूद हैं। तो जब अभी रिसेंट जो हुआ, जो PTI में जाने का फैसला हुआ, चौधरी वजाहत हुसैन और चौधरी शुजात हुसैन का मेरे से बात भी इनकी मुतअद्दिद मरतबा हुई थी। इन दोनों का ख्याल था कि हमें नून लीग में ही रहना चाहिए, हम मुस्लिम लीग हैं पुराने, हमारा जो कुदरती इत्तेहाद बनता है वो नून लीग के साथ बनता है। लेकिन परवेज़ इलाही साहब ने मोनस इलाही साहब के दबाव में आके PTI में जाने का फैसला किया। तो उस फैसले में एक बड़ी उनको जो मोनस इलाही ने कामयाबी मिली, वो कामयाबी थी कि चौधरी वजाहत के बेटे जो हैं उनका जो MNA थे वो मोनस इलाही के साथ मिल गए थे। उन जब वो साथ मिले तो वजाहत हुसैन उससे बेबास हो गए। लेकिन वजाहत हुसैन पहले दिन से ही PTI के हक में नहीं थे। उनका कहना था कि वो रिस्पेक्ट जो हमारा खानदान डिजर्व करता है, जिस तरह हमने PTI को सपोर्ट किया इमरान खान से हमें नहीं मिल। अशरफ मलखम हमें डिटेल्स दे रहे थे और उन्होंने कहा कि ये सियासी मूव है, सियासी टर्फ रीगेन करने के लिए इस तरह की मूव ये सामने आ रही है, और PTI और काफ लीग के मामला से मुताल्लिक भी वो बता रहे थे। बहुत शुक्रिया आपका।